हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे बीपीटी प्रमेय किस प्रकार प्रूफ किया जाता है। इसमें दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए, है ना, तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे अगर कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है ना, ABC, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, देखो त्रिभुज में कई भुजा होती हैं? 3 भुजा, 1 2 3। जैसे कोई भी भुजा ले लो, मान लो ये भुजा है, इसके समांतर कोई रेखा खींची जा रही है अन्य दो भुजाओं पर, ऐसा कुछ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि ये रेखा क्या है? EF है, तो वे अन्य दो भुजाएं मतलब AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमको लाना है कि AE/EB बराबर AF/FC। जैसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, मतलब AE/EB बराबर AF/FC। एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना। अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम तो दिया लिखेंगे ना, दिया है, दिया क्या है? एक त्रिभुज ABC है, जहां EF समांतर किसके है? BC के। ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक चीज देखेंगे कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये आपका एक त्रिभुज है ना, ये ABC। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज ABC का एरिया कितना होगा? हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस, यानी कि आधार इंटू हाइट कितना है? AB है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। यहां पर देखो, यहां तो इसका एल्टीट्यूड जो है, इसका जो शीर्ष मतलब है, इसकी ऊंचाई है, वो आपका दिया है कि ये AB है, मतलब ये H ऊंचाई जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है। यहां पर 90 दिया है, लेकिन कभी अगर आपके किसी बुक में या किसी मतलब इसमें जो है हाइट ऐसा कुछ ना दिया हो, 90 डिग्री हाइट ना दिया हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें हाइट जो है 90 डिग्री ना दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, ये कैसा त्रिभुज है? ये जो आपका त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है ना, स्केल एंड ट्रायंगल। तो ये इस स्केल एंड ट्रायंगल में कहीं 90 डिग्री दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ 90 बनाने के लिए आप क्या करोगे? हम इसको एक्सपेंड करेंगे ऐसे यहाँ तक, जहाँ तक जा सके, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, और ये चीज़ जो होगा ये इसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। अगर इसका नाम दिया जाए PQR&S, तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है? QR इंटू हाइट कितनी है? ये H। तो कहने का मतलब ये है, हाइट का मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइट यहाँ पर आप ड्रा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज इसमें यूज होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक साइड खींचा गया, एक लाइन खींचा गया EF अन्य दो भुजाओं पर, है ना। हमें प्रूफ करना है कि AE/EB बराबर AF/FC। अब यहाँ पर दिया है, सिद्ध करना है। अब कुछ हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं रचना। तो रचना यहाँ हम लिख लेते हैं। रचना जो है, रचना में क्या काम करेंगे कि ई को सी से ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे।
है ना, ई को सी से मिलाया और बी को एफ से मिलाया। लिखोगे ईसी तथा एफ बी को मिलाया और यहाँ पर AF पर एक परपेंडिकुलर EN ड्रा करेंगे और इस AE पर एक परपेंडिकुलर MF ड्रा करेंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ अगर इसका बेस ये है तो इसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया MF, और इस भुजा AF पर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया EN, है ना। दोनों 90 डिग्री बनाएंगे। तो और इसको लिख सकते हो तथा MF परपेंडिकुलर क्या खींचा, MF किस पर है, AE पर, और EN किस पर है, EN परपेंडिकुलर AF पर है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना क्या है, अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखो सबसे पहले आप ये देखोगे हमें लाना है AE अपान EB। क्या लाना है, AE अपान EB। तो ये देखो ये आपका AE है, ये आपका क्या है AE। तो अगर ये AE साइड हमें लेनी है तो मुझे लेना पड़ेगा ट्रायंगल AEF। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AEF में, है ना। त्रिभुज AEF में अगर हम ये इसको आधार माने, AE को आधार माने, यानी कि यदि AE को बेस माने तो इसकी हाइट क्या होगी, MF होगी। तो इसका एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ AEF इक्वल टू हो जाएगा 1/2, अभी मैंने बताया 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेस कितना है AE इंटू हाइट कितनी है MF। ये इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर मुझे लाना है EB, देखो AE अपान EB लाना ना, तो यहाँ पर आपका AE मिल गया, यहाँ से कुछ यहाँ पर AE मिल गया, आपको चाहिए क्या BE चाहिए या EB चाहिए। तो EB लाने के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा EBF। गौर से देखो EBF, अगर इस EBF का मैं एरिया निकालूं तो इसकी हाइट ये तो होगी नहीं कि ये इसकी हाइट होगी। EBF की जो हाइट होगी, इसको आप एक्सटेंड यहाँ तक किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो क्या होगी MF होगी, है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं EBF का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है BE है, इंटू हाइट इसकी कितनी है MF, कितनी है MF। ये क्वेश्चन क्या है सेकंड। और गौर से देखिए AE अपान EB लाने के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड यानी भाग करना पड़ेगा। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, जब भाग देंगे तो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, MF से MF कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा AE अपान BE। इसको इक्वेशन आप मान सकते हो A। समझ में आ रहा ना, ये आपका आ गया AE अपान BE। अब देखिए जैसे हम इस इधर साइड को लाए हैं, ऐसे मैं इधर साइड को भी ला सकता हूं, इस साइड। तो इधर लाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा फिर उसी AEF का एरिया निकालूं, है ना। जैसे मान लो अगर मैं, ये आपका ट्रायंगल है AEF, अगर आप इसको बेस मान रहे हो, इसको बेस यानी कि आधार मान रहे हो, तो इसकी हाइट ये होगी, है ना। अगर आप इसको आधार मान रहे हो तो इसकी हाइट ये होगी, अगर आप इसको आधार मान रहे हो तो इसकी हाइट ये होगी। समझ में आ रही बात, ये सब 90 डिग्री बनाने वाले हैं। तो अब मैं इस AF को क्या मानूंगा, आधार मानूंगा। सेम त्रिभुज ले रहे हैं AEF, है ना। पुनः अगर हम एरिया निकाले ट्रायंगल AEF का, लेकिन आधार मुझे क्या लेना है AF लेना है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी कि AF इंटू हाइट कितनी है स्टूडेंट, अगर इसका आधार ये ले रहे हो तो हाइट क्या होगी EN होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मानो थर्ड। अब मुझे लाना है
एफ सी, ए एफ आ गया, देखो ए एफ आ गया। अब आपको चाहिए क्या, एफ सी चाहिए। तो इस एफ सी को लाने के लिए एफ सी ई ट्रायंगल लेना पड़ेगा, यानी कि ई एफ सी। तो इसको ट्रायंगल लेने के लिए इसका एरिया निकालेंगे, ई त्रिभुज ई एफ सी। इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू इसका बेस कितना है, एफ सी, इसका बेस कितना है, एफ सी, एंड इसकी हाइट कितनी है, देखो ई एफ सी का जो बेस है वो एफ सी है, और हाइट इसको आगे बढ़ाया, इसको ज्वाइन किया, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ई एन होगी। समझ में आ रहा ना, ये क्या होगा, ई एन। ये इक्वेशन आपका क्या है, 4। जैसे स्टूडेंट इसमें किए थे, समीकरण 1 और 2 से भाग दिया तो आपका आया a/b, है ना। और उसी प्रकार जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा af/fc। कैसे, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ठीक, en से en कैंसिल होगा, तो बनेगा कितना, एरिया ऑफ, लिखोगे समीकरण 3 डिवाइड बाई समीकरण 4, तो आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC बराबर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो आपका बना AF/FC। ये इक्वेशन स्टूडेंट मैं मान रहा हूं क्या, B। अब आप गौर से देखिए, हमें लाना ये है कि AE/EB इक्वल टू AF/FC, AE/EB इक्वल टू AF/FC। इस जो A वाला इक्वेशन है इसमें आया है AE/BE, AE/BE या EB का मतलब एक ही है, AE/EB आया है, और इस इक्वेशन में आया है AF/FC। अगर ये चीज, ये LHS इतना, ये वाला पूरा पोर्शन इस पोर्शन के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे हमारा ये जो RHS साइड है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए x बराबर y एंड p बराबर z, है ना, आपसे कह दिया जाए चलो y बराबर z को प्रूफ करना है कहीं से कहीं, किसी न किसी से, y इक्वल टू क्या लाना है, z लाना है, तो y इक्वल टू z लाने के लिए स्टूडेंट हमें x इक्वल टू p करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x और p आपस में इक्वल हो जाएं, है ना, x और p आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये y और z आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर LHS इक्वल हो गया तो RHS ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि जब कभी LHS इक्वल होगा तो RHS इक्वल होगा, और अगर RHS इक्वल है तो LHS इक्वल है। तो मैंने देखा कि इसमें जो है AEF है ऊपर, इसमें भी AEF है, ऊपर वाला तो सेम है, इसमें भी AEF, इसमें भी AEF, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, EFC है, EFC, इसमें क्या है EFC, एंड इसमें क्या है EBF, EBF। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे इसका RHS भी सेम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अगर EFC इस EBF के इक्वल हो जाए तो ये AE/BE बराबर A/FC हो जाएगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश तो इक्वल ही है, अगर ये हर आपस में इक्वल हो जाए तो इसका LHS पूरा इक्वल हो जाएगा, RHS तो इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ भी करके EFC को EBF के क्या करना है, इक्वल करना है ना। तो मैंने देखा, देखो यहां पर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा बेसिक चीज समझते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है, ABCD। गौर से देखो, अगर ABC ट्रायंगल देख रहे हो स्टूडेंट, ABC का बेस क्या है, BC, BCD का जो बेस क्या है वो भी क्या है, BC है। दोनों का बेस सेम है, दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, एंड ये बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है। देखो पैरेलल का मतलब ये हुआ, अगर किसी दो त्रिभुज का आधार एक ही हो, आधार सेम हो, और इनके जो वर्टेक्स हैं, इनके जो शीर्ष हैं एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, तो हम कहेंगे ये जो AD लाइन बन रहा है वो इस बेस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और बेस तो सेम ही है,
बेस सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली इसमें भी अगर इस ट्रायंगल में देखें हम, अगर मैं EFB लूं, EFB, है ना, इसमें आप गौर से देखो EF एक बेस है, EBF में EF क्या है, बेस है, आधार है। और अगर लें EFC, इसका भी बेस क्या है, EF है, और ये जो है इसके पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, यहाँ दिया है EF पैरेलल किसके है, BC के। तो हम कहेंगे जो EBF का एरिया है वो EFC के एरिया के क्या है, बराबर है। समझ में आ रही बात, कहने का मतलब अगर EFB EFC दोनों देखें, दोनों का आधार क्या है, EF सेम है, और बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है। EF पैरेलल किसके है, BC के। तो हम कहेंगे EFB और EFC का जो एरिया है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इतना आप नोट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा काम करेगा आगे, मैं इतना चीज रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहां से मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट, अब त्रिभुज EFB तथा त्रिभुज EFC दोनों का आधार एक ही है तथा EF समांतर किसके है, BC के। EF समांतर किसके है, BC के। इसलिए हम कहेंगे स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। अब इसको इक्वेशन हम मानते हैं C। इक्वेशन क्या मानते हैं, C। और गौर से देखो EBF ये किसके बराबर है, EFC के, है ना। तो और गौर से देखें, अगर मैं EBF के प्लेस पर क्या रख दूं, EFC रख दूं, EBF के प्लेस पे क्या रख दूं, EFC रख दूं, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ AEF अपान एरिया ऑफ EBF के स्थान पे क्या रख दिया, EFC। ट्रायंगल EFC बराबर हो जाएगा AE अपान BE। और आप देखिए यहां लिख सकते हैं समीकरण C और A से, A व C से, ठीक है। ये A और C आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा। अब यहां पर देखिए EFC नीचे है, इसमें भी नीचे है, ऊपर AEF है, ऊपर AEF है। तो आप ये बताओ ये पूरा किसके बराबर है, AF अपान FC के ना। तो ये भी तो यही तो AF अपान FC है। तो मैं राइट कर सकता हूं AF अपान FC इक्वल टू AE अपान BE, है ना, ठीक। और यही चीज आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। तो इस प्रमेय का नाम है क्या, BPT। इसको BPT थ्योरम भी बोलेंगे एंड इसको क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय। कभी आपके एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि थेल्स प्रमेय को प्रूफ करो, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो, या BPT प्रमेय को सिद्ध करो, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दे, तो आप ये पूरा एप्लीकेशन यूज करोगे। आई बात समझ में।